ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। चीनी हथियार ने कैसे दुनिया भर में करा ली अपनी फजीहत। चीन, जिसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, चीन अपने आप को शक्तिशाली और पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चीन की आर्मी एक फेक आर्मी है और जो चीन दिखाता है वो है नहीं, आप इस पर फौरन विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश की आर्मी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो वो चीन ही है। चीन अपने हथियारों पर काफ़ी सेखी बघाड़ता रहता है। हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम में कायरतापूर्ण हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। भारत की तरफ से आतंक के ठिकानों पर सटीक और करारा प्रहार किया गया। अब इस विवाद में चीन की तरफ से 100 से ज़्यादा PL-15 मिसाइलें दी। PL-15 चीन की सबसे एडवांस मिसाइल मानी जाती है। PL-15E मिसाइल को लेकर चीन काफ़ी सेखी बघाड़ता रहता है। ये एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे खासतौर पर J-10C, J-16 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स के साथ इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी को टारगेट को मार गिराने की क्षमता, AESA रडार सीकर के साथ सटीक निशाना लगाने की ताकत है। चीन के हथियार दे देते हैं वक्त पर दगा। 2022 में म्यांमार और बर्मा का युद्ध हुआ। म्यांमार की आर्मी को चीन ने JF-17 दिए थे, लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो JF-17 म्यांमार की आर्मी ने कहा कि चलने लायक ही नहीं है। म्यांमार ने कथित तौर पर 2016 के शुरुआत में चीन से 16 JF-17 खरीदने के लिए एक सौदा किया था, जिसकी कीमत $25 मिलियन थी। 2018 में म्यांमार वायुसेना को 6 विमान का पहला बैच दिया गया, लेकिन अन्य 10 के बारे में विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस सौदे ने म्यांमार को चीन की पाकिस्तान के बाहर JF-17 खरीदने वाला पहला देश बना दिया। JF-17 की खराब सटीकता के कारण म्यांमार वायुसेना उन्हें कमीशन किए जाने के 4 साल बाद भी युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। विश्लेषकों का कहना है कि इस वजह से वायुसेना को रूस निर्मित Yak-130 और MiG-29 लड़ाकू विमान और चीन निर्मित K-8 लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहना पड़ा है। चीन की टेक्नोलॉजी काम क्यों नहीं करती? चीन रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम करता है। अब तक होता था कि रूस के फाइटर जेट या ड्रोन मिसाइलों को ट्रायल के लिए मंगवाते थे, उसे खोलकर उसके पुर्जे अलग कर फिर उसे रीअसेंबल कर दिया जाता था, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी चुरा लिया करते थे। इसके अलावा साइबर अटैक करके विभिन्न देशों से ब्लूप्रिंट चुराकर फिर उसे चीनी माल के रूप में विकसित किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा कारगर नहीं रहते। रूस ने ट्रायल के लिए चीन को हथियार देना बंद कर दिया है। वहीं चीनी एक्सपोर्ट में उसके गिरते प्रभाव की वजह से 23% की कमी भी आई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।